नमस्कार सबको, जय हिंद। आइए आज आपको बताएंगे सबसे पहले कि साइंस में आज माहौल चल रहा है, क्लास 10 और 12 का बोर्ड की परीक्षा है। तो उस बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान देते हुए मैं आपके बीच एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब से माध्यम से कि आप उसको पढ़ेंगे और जानिएंगे। देखिए, मैं स्टार्ट कर सबसे पहले आप जानेंगे कि यहाँ पर है विद्युत धारा। बाबू भैया देखे के बाद कि विद्युत धारा होला कौन सी। विद्युत धारा के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा कोई भी हो सकता है। देखिए, जैसे कि आपके पास दूध है, पानी है या विलेय पदार्थ कोई भी है, अगर उसको आप बहा देते हैं, गिरा देते हैं तो वह बह जाता है। तो जो ये बहता है या बह जा और अपनी रास्ता को निकल जाता है ऐसे करके, वो आपका विद्युत धारा हो गया। क्या हो गया? वो आपका धारा हो गया। लेकिन विद्युत क्या होता है इसके बताने की। धारा तो पानी है या जो भी है, बह जाता है, निकल जाता है, अलग की बात है। लेकिन विद्युत किसे कहते हैं याद रखिएगा। सबसे देखिएगा, मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि विद्युत धारा कि आपका मापने का आपका मात्रक उसका क्या होता है, आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक मापने का होता है, मापने का यंत्र होता है। क्या है वो? आपका एम्पियर होता है। आपका विद्युत धारा का मापने का यंत्र एम्पियर होता है। और यहाँ पर ये एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होता है याद रखिएगा कि 6250। और उसके बाद आप यहाँ पर 15 जीरो लगा सकते हैं। 15 जीरो इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होता है, जिसे शॉर्टकट में हम कहते हैं कि आपका 1 एम्पियर आपका एम्पियर इक्वल टू 6.25 गुणते 10 पे 18 इलेक्ट्रोड प्रति सेकेंड होता है। मतलब कि आपका 1 एम्पियर इक्वल टू 6.25 गुणते आपका 10 पे 18, मतलब इसमें 15 जीरो। इतने हमारे अंदर क्या होते हैं? वोल्टेज होते हैं, मतलब धारा मतलब प्रवाहित होता है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर है, ये आपका एम्पियर विद्युत धारा, जिस धारा हम बताएं कि धारा अपने रास्ते में क्या होता है, धारा कैसी भी बह सकता है। लेकिन यहाँ पर एम्पियर है, एम्पियर। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये तो आप समझ गए क्या होता है, ये आप समझ गए कि आपका क्या है। ये आपका 1 एम्पियर इक्वल टू 6250 पे 15 घात आप जीरो लगा सकते हैं, 15 जीरो लगा सकते हैं। इसको शॉर्टकट में 6.25 गुणते 10 पे 18 घात बोलते हैं। बाबू देखा, ये बात इस बात की विद्युत धारा के कहला। विद्युत धारा इस बात कि इलेक्ट्रॉन मैंने इतना इलेक्ट्रॉन देवे स्पर्श होला। क्या होला? इतना इलेक्ट्रॉन देवे स्पर्श होला। जैसे कि आप कोई भी छुएंगे तो आप झटका, तो आप सुने होंगे कि लगी 440 वोल्ट दे गई झंझरा। तो ऐसे लगता है तो हम क्या करते हैं? हम झंझरा जला, हम लिखते हैं तेरे संदिन हो जला। मतलब क्या है कि इतना हम लिखते हैं करंट हमारा गया। क्या गया? इतना हमारा करंट इसमें छू गया। आप गाना सुने होंगे, आपको मालूम है कि लगी 440 वोल्ट दे गई झंझना। तो ऐसे जब छूते हैं ना तो झराक करके हमारे शरीर में क्या होती लगता है? क्या लगता है? करंट लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। क्या करता है? करंट प्रवेश करता है और शरीर झंझना जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर क्या है। अब तो हमारे ये हो गया कि विद्युत धारा है, विद्युत किसे कहते हैं? प्रवाहित होता है। धारा किस अवस्था में निकल जाते हैं। रही बात की इसका मात्रक एम्पियर, इसका मान इतना है। अब इस चीज को अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पर आपका एम्पियर है, यहाँ पर आप कहाँ एम्पियर है। तो बाबू एम्पियर जब इस रास्ते में आपका ये आपका तार है, तो इस तार में जब आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने कार्य करता। कौन करता है? धक्का देने कार्य करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन चलता है तो धक्का मारते। क्या करते हैं? ऐसे धक्का मारते हैं। जब धक्का मारते हैं, एक को धक्का मारेंगे तो एक ऐसे बढ़ता निकलता जाएगा। तो ऐसे जाते हैं, निकलते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब होता है तो किसके वजह से निकलता है? याद रखिएगा कि जब भी इसमें धारा प्रवाहित होती है तो वोल्टेज क्या करता है कि पिछवा से क्या करता है? धकियाता है। पिछवा से वोल्टेज क्या करता है? धकियाता है। जो चाप के जो, तो जैसे ये धक्का देगा, धक्का देता है तो क्या करता है? विद्युत मतलब धारा का इलेक्ट्रॉन जो है धारा के रूप में प्रवाहित हो जाता है और हम उस तरह धारा मिल जाते हैं। अब रही बात यहाँ पर आपका विद्युत धारा का जान गए। आप इस एम्पियर के साथ मतलब उसका मात्रक है, एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसको धक्का देने का कार्य कौन करता है? उसको धक्का देने का कार्य आपका कौन करता है? वोल्टेज करता है। क्या करता है? ऐसे धकियाता है। जब धक्का मारता है तो अपने आगे की तरफ बढ़ता जाता है। क्या करता है? आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जिससे वो वोल्टेज प्राप्त होता है, मतलब धारा निकलते हैं और हमें लाइट प्राप्त हो जाता है, जिससे कि हम अपने किसी भी प्रकार का विद्युत से कोई कार्य कर सकते हैं। ये तो चीज आपका हो गया। देखिए कि आपका विद्युत धारा होगा।
अब विद्युत धारा आप इस युग में आपका सबसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रयोग हो रहा है। आज हर एक चीज़ लाइट से हो रहा है, बिना लाइट के कुछ तो होने वाला है नहीं। और बोर्ड के नियमानुसार बोर्ड में सबसे ज़्यादा विद्युत धारा से ही क्लास 10 में हो या 12 में पूछता रहता है, तो इसको जानकारी कर लेंगे क्योंकि जानकारी रखना बहुत अति आवश्यक है। तो आप बोर्ड वालों पे आपको ध्यान दिया जाए क्योंकि मैं आज 23 मार्च आपका 23 से 26 मार्च के बीच में बना रहा हूँ और 23 में बना है, 24 बना है, 25 बना है, 26 में बना है और लगातार वीडियो में छोड़ता रहता हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप पढ़िएगा, जो भी कमेंट्स हो उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में जो जो पढ़ना हो। मैं जीएस का टीचर हूँ, मैं जीएस का टीचर हूँ, मुझे 5 विषयों का अर्थ मतलब है आपके 5 विषयों का नॉलेज करके मैं आपको ज्ञान दे सकूँ, तो मैं वीडियो के माध्यम से भेजता हूँ, आप पढ़ते रहिएगा। अब देखिए रही बात कि आप तो समझ गए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, एम्पियर किसे कहते हैं। एम्पियर में आपका 1 एम्पियर में आपका 6250.15 मतलब कि 15 जीरो लगा सकते हैं। शॉर्टकट में आप कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू 6.25 इलेक्ट्रोड प्रति सेकेंड होता है, इतना प्रवाहित होता है। अब ये तो हो गया। अब एम्पियर जो आपका धारा इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने कार्य वोल्टेज करता है। जो ऐसे धक्का देता है ना, ऐसे धकियाएगा तो वो आगे चलते जब जाए ना तो जात में जाकर एक जगह प्राप्त हो जी, आप बटोर के आप कौन सी जल रही विद्युत प्राप्त हो जी, जिस प्रकार में आप प्राप्त कर लें। अब देखिए, अब यहाँ पर आप तो समझ गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए विद्युत धारा में आपकी 3 चीज होती हैं जो आप जानते हैं। वह 3 चीज है क्या? सबसे पहले हम ध्यान देंगे 3 चीज है क्या। सबसे पहले क्या है कि आपका देखिएगा वो आप नाम से जानते हैं। वो 3 चीज आप प्रयोग करते हैं। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका फेस होता है, दूसरा आपका अर्थिंग होता है, तीसरा आपका न्यूट्रल होता है। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर फेस है। क्या है? यहाँ पर फेस है, दूसरा हमारा अर्थिंग है, क्या है, और तीसरा क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या है? अर्थिंग है, पहला फेस है, दूसरा अर्थिंग है और तीसरा न्यूट्रल। ये होते क्या, इनके बारे में जानेंगे कि हमारा फेस क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। विद्युत धारा हम यूज कर रहे हैं तो विद्युत धारा यूज करने में हमारा फेस का भी काम होता है, अर्थिंग का भी काम होता है और यहाँ पर न्यूट्रल का भी हमारा काम होता है। क्योंकि तीनों का प्रयोग नहीं होगा तो हमें विद्युत प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अब फेस क्या है, अर्थिंग क्या है और न्यूट्रल क्या है, सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या चीज़। देखिएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये है लेकिन समझना है। हमारे पास देखिए यहाँ पर फेस था, अर्थिंग मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका, यहाँ पर आपका पहला फेस है, यहाँ पर आपका फेस है, दूसरा यहाँ पर अर्थिंग है, ठीक है, और इसका तीसरा यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर न्यूट्रल है। अब मैं आपका देखिए मैं फिगर के साथ आपको समझाऊंगा कि फेस कहाँ होते हैं, अर्थिंग कहाँ होते हैं और न्यूट्रल कहाँ होते हैं। बाबू देखिए बड़ी फोकस से पढ़ियो लो, जो ना के मैंने पूछ लियो, ठीक ना। देखा बाबू हेजा बा, हेजा कौन सी बात? एगो तार बा, दूसरा हेजा तार बा और देखा तीसरा तार बा। का बाम? तीसरा तार बा। बाबू देखिए अब ये तीनों, अब ये बा के तरह एकरा के जाने के बाद तो सबसे पहले देखिएगा कि आपका ये पहला फेस होता है। क्या होता है? पहला फेस होता है, दूसरा आपका अर्थिंग होता है और तीसरा आपका क्या होता है? या न्यूट्रल होता है। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब इनका पहचान कैसे करना है, तो पहचान करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि